वही स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई आता है तो आप बेसिक से लेके एडवांस मैथ तक भी आप बना सकते हैं। कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 6 जा क्या होता है, तो आप 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा नहीं करेंगे। आपको एकदम डायरेक्ट आना चाहिए कि 16 6 जा 96 होता है। इतना आपको टेबल पे कमांड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको स्क्वायर पे ध्यान देना है। 30 तक का स्क्वायर जो है आपको याद होना चाहिए। आप क्या करेंगे कि एक पेपर कागज़ पे जो है स्क्वायर लिख लेंगे। 20 तक का तो मान लीजिए सबको याद रहता है। 20 के बाद जो है 21 22 या 20 तक नहीं भी याद है तो आप एक से लेकर जो है 30 तक का स्क्वायर एक पेज पे लिख लेंगे, ठीक है, और उसको अपने दीवार पे लगा देंगे और रोज़ उसको देखेंगे। और आपको जैसे स्क्वायर में भी बिल्कुल आपको आना चाहिए कि 22 का स्क्वायर क्या है, 26 का स्क्वायर क्या है, 29 का स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर के लिए आपको 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल आपकी ज़बान पे होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्यूब 25 तक का जो है क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक का क्यूब तो एकदम याद रखिए। 25 तक के क्यूब में मान लीजिए आप भी उसके लिए भी क्या करेंगे, 25 तक का क्यूब एक जगह लिख लीजिए और उसको भी आप अपने स्टडी टेबल के सामने जो है लगा लीजिए और रोज़ उसको देखिए। तो 20 तक का क्यूब तो आपको याद रहेगा। 25 तक का भी क्यूब जो है आप एक नज़र देखते रहेंगे तो कभी भी अगर आपको 23 का क्यूब आएगा तो आप एग्जैक्ट से आप क्लिक कर लेंगे कि हाँ ये 23 का क्यूब है। और धीरे धीरे जब आप ज़्यादा टाइम देंगे उसमें तो आपको 25 तक का भी जो क्यूब है वो याद हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक ऐसी बुक लेनी है जिस बुक में एग्जाम्पल्स बहुत हैं। जैसे मैं यहाँ एडवाइस कर सकती हूँ आपको, आप शकीर अहमद ले लें, क्योंकि अगर आप बेसिक से जो है इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपना मैथ, शकीर अहमद ले लें या यादव की बुक ले लें। दोनों बुक अच्छी है, दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर करें। शकीर अहमद की बुक को या यादव की बुक को आप क्या करें कि अब आप चैप्टर वाइज, ठीक है, एक दिन में, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ बहुत अच्छी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना मैक्सिमम आवर जो है वो आप मैथ लगाएं। तो पहले तो बोरिंग लगेगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैथ अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी है आपका मन भागेगा उससे। लेकिन आपको ज़बरदस्ती क्या करना है कि सिर्फ मैथ और मैथ ही बनाना है। आपको अपना मन मार देना है बिल्कुल। अगर आपका मन कर रहा है कि हाँ नहीं हम उठ के चले गए, थोड़ा सा चाय पी लें, थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा टहल लें, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कंटिन्यू जो है कम से कम 3 घंटे तो बैठना ही बैठना है मैथ के लिए। एक साथ जो है 3 घंटे आप बैठिए। उसके बाद कोई भी चैप्टर उठाइए, उसके एग्जाम्पल्स लगाइए। पहले सारे एग्जाम्पल्स एक बार लगा लीजिए। मैं बिगनर की बात कर रही हूँ। पहले एक बार देख देख के एग्जाम्पल लगा लीजिए। अगर खुद से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो दोबारा से उसको एग्जाम्पल्स को लगाइए। फिर क्या कीजिए, दोबारा से उस बुक में अब आप जो एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, दोबारा में आप ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो आपने एग्जाम्पल देख के बनाया, क्या आप उसी क्वेश्चन को बिना एग्जाम्पल देखे बना पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो आप बना पा रहे होंगे। तो इस तरह से पहले एग्जाम्पल को बना लीजिए। फिर उसके बाद जो है उसके एक्सरसाइज को बनाइए। एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर एक्सरसाइज में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो उसके एग्जाम्पल्स देखिए। उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पीछे से एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आप बनाइए। उसके बाद जो एग्जाम्पल देखने के बाद भी नहीं बन रहे हैं उसको आप टिक कर लीजिए, एक राउंड कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम्पल देखने के बाद भी नहीं बन रहे हैं। फिर उसको बना लीजिए पूरा। जब बन जाए तो अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है जो चैप्टर आप बना रहे हैं उस चैप्टर का सॉल्यूशन, मतलब उस चैप्टर को आप डालिएगा तो उसके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए सगीर अहमद ही बना रहे हैं आप, तो सगीर अहमद चैप्टर जो भी है नाम आपका, टाइम एंड वर्क जो भी, तो वो आप डाल दीजिएगा। उसका सगीर अहमद के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे जिसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। फिर आप जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे उस क्वेश्चन पर जाइए और वहाँ से देखिए, तो वहाँ से एकदम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि किसी टीचर ने वहाँ पे समझाया होगा। तो जहाँ आप गलती कर रहे होंगे वहाँ आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना है।
पूरा का पूरा चैप्टर आपको ख़त्म कर लेना है। अब उसके लिए आपको टारगेट रखना है कि जितना जल्दी हो सके आप कर लें, जितना ज़्यादा घंटा हो सके रात में, शाम को, दोपहर में, जब भी आपके पास टाइम बच रहा है आप आएँ और मैथ बनाना शुरू कर दें। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, RS अग्रवाल लीजिए। अगर आपको एडवांस लेवल के मैथ्स बनाने हैं, अब लग रहा है कि हो गया है, उसमें भी सगीर अहमद भी इनफ है, लेकिन आपको एक स्टेप अप जो है क्वेश्चंस वो RS अग्रवाल में मिलेगा। फिर आप RS अग्रवाल के बुक लीजिए और उससे क्वेश्चन सारे बनाइए। RS अग्रवाल के लिए भी वही कीजिए, एग्जाम्पल बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। जो नहीं बन रहा है उसको यूट्यूब पे आप क्या करेंगे, हेल्प ले लेंगे और उससे बनाएंगे। फिर आप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ जो है इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको मैथ बनाने में इतना मन लगने लगेगा कि आप दिन भर चाहेंगे कि हम मैथ ही बनाएं। जब मैथ शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप 10 दिन बैठ जाएंगे कंटिन्यू, तो 11वें दिन 12वें दिन आपको बैठाना नहीं पड़ेगा, आप खुद से जाके बैठ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ मैथ ही बनाते रहे, मैथ ही बनाते रहे। आपको मज़ा आने लगेगा मैथ बनाने में। तो इस तरह से आप ये कीजिए। फिर जब आपकी बुक्स कंप्लीट होने लग रही है और आप कंपटीशन, आपको लग रहा है कि हमको कंपटीशन के लिए जो है वो तैयारी करनी है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कब हमारे पास ये होता है कि कम समय में हमें मैक्सिमम जो है मैथ जल्दी बनाना होता है, मैक्सिमम मैथ। उसके बाद जो है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हो जाने के बाद जो है हमें जो है कंपटीशन में क्या करना होता है कि मैथ बनाना होता है। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए यही है कि जो भी आपने चैप्टर बनाया उसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। अभी तो आपने लॉन्ग मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एग्जाम्पल देखकर, यूट्यूब से वो देखकर, लेकिन फिर आप कोशिश कीजिए कि उसके शॉर्ट मेथड्स क्या हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आप अपना फास्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे 2 डिजिट के जो होते हैं कैलकुलेशन, वो उसके ट्रिक्स होते हैं वो देखिए। 3 डिजिट के जो होते हैं उसके ट्रिक्स होते हैं वो देखिए। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर कोई आप क्लासेस ले रहे हैं तो शुरू में यही बताया जाता है कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, तो उस तरह से आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। फिर जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो आप जो है जैसे टाइम एंड वर्क का है, तो टाइम एंड वर्क का लॉन्ग मेथड है, लेकिन उसके शॉर्ट मेथड इतने शॉर्ट है कि सिर्फ 2 स्टेप में जो है आपके कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो फिर उसके लिए अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है तो भी आप यूट्यूब से आप हेल्प ले सकती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क, उससे देख लीजिए। अगर आप कोई क्लास ले रही हैं तो वहाँ तो बताया ही जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि एडवांस लेवल में आप ये कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन हम लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएं, क्योंकि एग्जाम में जितना शॉर्ट ट्रिक से आप बनाएंगे उतनी आपके पास टाइम की बचत होगी और उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस तरह से आपने 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू कर लिए और किसी भी बुक से जो चैप्टर्स हैं वो आपने 2 से 3 बार पूरे की पूरी वो बुक ख़त्म कर ली, तो आपको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमें बस मैथ का जो है वो सिलेबस देखना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना कोई भी रिजल्ट अब हो नहीं रहा है। मैथ एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट होता जा रहा है। आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। अगर कोई पीछे रह जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से पीछे रह रहा है। तो अगर यहाँ तक आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।